हेलो दोस्तों, आपका अपलिफ्टेड बोर्ड एग्जाम पर स्वागत है। आप कैसे हैं? आप अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस पढ़ने वाले हैं। ये जो टेंस है वो क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, 10 इवन की आने वाले कंपटीशन एग्जाम में भी आपको ये प्रॉफिट करेगा। हम लोग आज बेसिक पढ़ेंगे, टेंस है क्या, टेंस का कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे कि टेंस है क्या। टेंस है क्या? ए टेंस ई ए टेंस ए टेंस इज ए फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट अलाउज यू टू एक्सप्रेस टाइम। टेंस क्या है? टेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल। इसी को हम समय भी बोलते हैं। ठीक है। टेंस क्या है कि एक वर्ब का एक फॉर्म है। क्या फॉर्म है? ठीक है। जो अलाउ करता है टू एक्सप्रेस ए टाइम। ठीक है। एक क्रिया के एक रूप है। क्या क्रिया के एक रूप है जो एक्सप्रेस करता है टाइम को। मतलब कि क्रिया जो है टाइम को बताएगा। ठीक है। क्रिया क्या करेगा? टाइम को बताएगा कि कौन सा काम किस समय हो रहा है, कौन सा काम प्रेजेंट में हो रहा है, कौन सा काम पास्ट में हो रहा है, कौन सा काम फ्यूचर में हो रहा है। ठीक है। ये आपको बताएगा। आपको पता ही है कि जो काम अभी कर रहे होते हैं तो उसमें को प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। जो काम कर चुके होते हैं वो पास्ट टेंस में। जो आप काम करेंगे तो उसको फ्यूचर टेंस बोलेंगे। ठीक। ये तो आपका बेसिक नियम हुआ। ठीक। आपका ये क्या हुआ? बेसिक नियम हुआ। सबसे पहले पढ़ेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक। तो टेंस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितना? 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। ठीक। ठीक है। उसके बाद उसके बाद प्रेजेंट टेंस का भी चार क्या होता है? भाग होता है। पास्ट टेंस का भी चार होता है और फ्यूचर टेंस का भी चार होता है। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस का देखेंगे। प्रेजेंट टेंस में पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ठीक। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका क्या? दूसरा होता है आपका कंटिन्यूअस टेंस या इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है। या प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है। आपका तीन कंटिन्यूअस, इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव, तीन टेंस का एक ही नाम है। चाहे आप कंटिन्यूअस बोलिए, चाहे आप इम्परफेक्ट बोलिए, चाहे आप प्रोग्रेसिव बोलिए। ठीक है। तीनों का एक ही नाम है। ठीक है। परफेक्ट टेंस एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक। पास्ट टेंस में भी वही सिंपल होता है। ठीक है। पास्ट टेंस में सिंपल होता है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इम्परफेक्ट। बस इसमें क्या लगा नहीं, इसमें प्रेजेंट लग गया और इसमें क्या लग गया? इसमें पास्ट लग गया। ठीक है। इसमें क्या लग गया? पास्ट लग गया। और फ्यूचर में भी देखेंगे सिंपल है, सिंपल फ्यूचर। ठीक है। सिंपल फ्यूचर, कंटिन्यूअस, इम्परफेक्ट, परफेक्ट फ्यूचर और परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। ठीक। पास्ट टेंस यहाँ गलती लिखा गया, यहाँ फ्यूचर टेंस होगा। ठीक है। मिस्टेक हो गया लिखने में। चलिए नीचे के पढ़ेंगे। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है और या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? दोनों का नाम सेम ही है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है। चाहे यहाँ पर सिंपल के जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लिखा हुआ रह सकता है। सबसे पहले हम पहचानेंगे क्या कि भाई कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचाने कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल है, क्रिया के अंत में ता रहे, ती रहे, ते रहे रहेगा। जैसे कि राम जाता है, यहाँ ता लगा हुआ है। वे लोग खाना खाते, ते लगा हुआ है। ठीक है। या ते लगा, तो ये क्या होगा? ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है। प्रेजेंट टेंस में तो है लेकिन इस प्रेजेंट टेंस में ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या पहचान है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक ही पहचान है, ता रहे, ती रहे, ते रहे। ठीक है। ते रहे, ती रहे, ता रहे। ठीक है। ये सब रहेगा। ठीक है। जैसे कि राम जाता है, ता लगा हुआ है। वे लोग खाना खाते, ते लगा हुआ है। ये सब आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान हुआ। ठीक है। नीचे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर के बारे में देखिए, जो टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग बांटेंगे। सबसे अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यू एच वर्ड, मतलब जिसमें कि हाउ, विच, वाट, ये सब चीज़ रहेगा। ठीक।
तो इसमें क्या होता है, अफर्मेटिव का मतलब होता है एक सिंपल सेंटेंस, असर्टिव इसको असर्टिव सेंटेंस ही बोलते हैं, ठीक है, सिंपल सेंस रहेगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट रहेगा, काम करने वाला कोई व्यक्ति रहेगा, उसका वर्ब रहेगा V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा डू या डज रहेगा, प्लस प्लस के बाद नॉट रहेगा, V1 रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। आप थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहे होंगे कि V1 V15 डू या डज का के बारे में कन्फ्यूजन हो रहा है, इसके हम आगे चर्चा करेंगे क्या है ये, ठीक, और कहाँ इन दोनों का यूज होगा। अब आप अभी स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछेगा, प्रश्न पूछेगा, तो डू डज वाले प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप डू डज सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड में पहले रहेगा वाट रहेगा, हु रहेगा, हाउ रहेगा, फिर डू डज रहेगा, फिर सब्जेक्ट फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, और उसका अदर वर्ड्स भी रहेगा, ठीक। यहाँ तक समझ गए, समझ गए। अब वर्ब का यहाँ अब आते हैं कि डू या डू और डज का प्रयोग कहाँ होगा, ठीक है, डू और डज का कहाँ प्रयोग होगा। तो आप पढ़े होंगे गो वेंट गॉन, ठीक है, गोइंग और गोज, ठीक है, गोज। तो मतलब क्या होता है ना कि जब एस और ईएस लगा दिया जाए कोई भी वर्ब में, ठीक है, कोई भी वर्ब में कोई भी वर्ब है, ठीक है, उसमें एस या ईएस लगाते हैं तो क्या बन जाता है, वो V5 बन जाता है। जैसे मिला लेते हैं गो में ईएस लगाए गोज, कम कम में एस लगाए कॉम्स, ठीक है, गो में ईएस लगाए गोज, कम में ईएस लगाए कॉम्स, ठीक है, ये सब आपका ये हो गया, ठीक। बस भर में एस और ईएस लगाएंगे, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, और आपको कंफ्यूजन भी हो रहा होगा कि किस में एस लगेगा किस में ईएस लगेगा। हम एक लेक्चर ना सिंगुलर और प्लूरल पर भी ले आएंगे, उसे पता चल जाएगा किस में एस लगेगा किस में ईएस लगेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ठीक, आपको डू एडर समझ में आ गया, V5 किसको बोलते हैं और V1 किसको बोलते हैं। V1 है जिसमें कुछ नहीं लगा, सिंपल एक वर्ब हो, वो V1। जिसमें एस और ईएस लग गया, V5, ठीक, इतना समझ में आया, ठीक है। अब V1 जो है गो लाफ सीट बता दिए, V5 में गोज लाफ सीट्स ये भी बता दिया अभी हम आपको। अब देखो डू प्लूरल सब्जेक्ट डे यू वी एंड प्लूरल नाउन्स, मतलब ये कहने का मतलब जो डू प्रयोग होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा, दे होगा, यू होगा, वी होगा, ठीक है, इन सभी, या कोई नाम होगा प्लूरल नाउन्स होगा, ठीक है, गर्ल्स होगा, बॉयज होगा, सब क्या प्लूरल सब्जेक्ट है। सिंगुलर में क्या, सिंगुलर का मतलब एक व्यक्ति की बात होगा, ठीक है, जब एक व्यक्ति की बात होगा तो उसमें दज लगेगा, ही सी इट नेम, ठीक है। सिंगुलर नाउन इन सभी के साथ क्या लगे, इन सभी के साथ हमेशा डज का प्रयोग होगा, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब स्ट्रक्चर पर चलेंगे, क्या चलेंगे, अब स्ट्रक्चर पर चलेंगे। हम एक सेंटेंस को ना, हम एक सेंटेंस पर हम चार स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं। कैसे, अभी हम बताते हैं आपको। जैसे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, ही गोज, सब्जेक्ट आपको पता ही होगा, ठीक है, आपको पता ही होगा ही का क्या होता, हुआ का क्या होता है, ही जाता है, लगा हुआ है, समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो ही गो, V1 या V5, ठीक है, V1 या V5, ठीक है, V1 या V5। आपको पता ही है कि एस और एस किस में लगा, अभी बताया ना, एस और एस सिंगुलर के साथ लगता है। एस और एस जो वर्ब है, वर्ब में एस और एस कहाँ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही के साथ गो में एस लगा दिए, गोज, ठीक, समझ में आ गया। और वही लिखा हुआ रहता अगर कि वह नहीं खाता है तो इसमें यही लग जाता, ही डज नॉट गो, वो नहीं जाता, ही डज नॉट गो, खाता नहीं, ये वाला सेंटेंस देखिए, हम अलग सेंटेंस बोल दिए थे, ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। एस और यस हट गया क्योंकि एस और यस जो है ना वो डज में फॉलो हो गया, ठीक है, डज में फॉलो हो गया, ठीक है। मैं ऐसे बता, आपसे स्ट्रक्चर पर देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 आया ना यहाँ पर, हम ना हम गोज को गोज था इसमें अफर्मेटिव, जैसे ही नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो एस और एस हट के क्या हो जाएगा, सिंपल V1 में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, V1 आपको बताए थे। V1 सिंपल एक वर्ब रहेगा, गो कम ये सब रहेगा, गो कम सीट लाफ, लेकिन जैसे ही V5 आएगा उसमें एस और एस लग जाएगा, ठीक।
अब नीचे देखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम इस पर भी इसको भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं हम। अगला वीडियो ना एक इस पर हम ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस पर इंडिफिनिट टेंस पर, ठीक। तब सिंपल अब इतना ही समझिए, ठीक है। जैसे कि राम आ गया, ठीक है, राम आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट में बताए थे भर में एस और यस लगता है, टू हाउस। यहाँ देखो तुम आ गया तो यू हो गया। ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट में एस और यस नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पर क्या लगता है, V1 लगता है। क्या लगता है, V1, ठीक। यहाँ तक आपको पता हो गया। आपको यहाँ समझने की वाली बात, इस वीडियो में क्या डिस्कशन किए कि डू और डज के बारे में बता दिए कि डू वहाँ लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और या कोई भी जो प्लूरल नाउन हो, ठीक है। लेकिन डज कहाँ प्रयोग होगा, डज वहाँ प्रयोग होगा जहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और या सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है। V1 वहाँ प्रयोग होगा जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और उसके बाद या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ कहाँ पर होगा, दज। और डू कहाँ पर होगा, पूर्व सब्जेक्ट के साथ और पूर्व नाउन के साथ। इतना आप समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे वाला वीडियो में ये डिस्कशन करेंगे, इस पर हम ट्रांसलेशन बनाएंगे और हम लोग स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। क्या स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर इसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। आपको पता चल गया, डू डज के बारे में बता दिए, V1 V5 के बारे में बता दिए, ठीक है। तब तक इस वीडियो को रिवीजन कीजिए, ठीक है। और थोड़ा स्ट्रक्चर को बार बार रिपीट कीजिए जिससे कि आपको माइंड में आ जाए, ठीक है। डू डज के बारे में फिर से रिपीट करके याद कीजिए। तब तक के लिए तब तक के लिए आराम से पढ़िए, ठीक है, मन लगा के पढ़िए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहें।